Hello friends, my name is Rajesh Jain and most welcome all of you in my channel Jain Tutor. Column of charge passing through 6 volt battery. How much energy? एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं W. W मतलब वर्क और एनर्जी. तो W हमें यहाँ पे फाइंड करना है. ईच कोलम चार्ज को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Q बराबर है 1 कोलम. 6 वोल्ट बैटरी को 6 वोल्ट का मतलब हो गया पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करेंगे V बराबर 6 वोल्ट. इन तीनों में रिलेशन देखें तो राइट हैंड साइड स्क्रीन पे आप देखें V बराबर W/Q फॉर्मूला लगेगा. यहाँ पे आपको फाइंड करना W, तो Q को उधर ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई में जाएगा और वैल्यू लगाएंगे इनकी, तो मल्टीप्लाई करने पे आंसर आपका 6 जूल हो जाएगा. ड्रॉ फ्रॉम 220 वोल्ट सोर्स ऑफ इफ़ द रेजिस्टेंस बल्ब फिलामेंट इज टू 1200 ओम. फर्स्टली हम एक पार्ट करते हैं. हाउ मच करंट को किससे रिप्रेजेंट करेंगे आप? I. 220 वोल्ट का मतलब पोटेंशियल हो गया आपका 220 वोल्ट और रेजिस्टेंस 1200 ओम, इसको रिप्रेजेंट करेंगे R. तो R बराबर है आपका 1200 ओम. VIR, इन तीनों में आप रिलेशन देखिए स्क्रीन पे क्या आ रहा है, V = IR. तो आपको फाइंड करना I, तो R को हम V की तरफ ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई वाला पार्ट डिवाइड में चला जाएगा. वैल्यू लगाएंगे 220/1200. इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करके मैं आपको दिखा देता हूँ. तो आई राइट हेयर 0 से 0 कैंसिल हुआ, 2 से काटेंगे 11 और 2 से 120 काटेंगे 60. तो आपका बचेगा 11/60. अब 60 को 11 से डिवाइड कैसे करते हैं उसको भी देख लेते हैं. 60 को आप 11 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 1 टाइम जाएगी आपकी इसमें और 1 टाइम जाने पर रिमाइंडर बचा आपका 50. पॉइंट लगाया तो एक 0 डाली तो 500. इसको डिवाइड किया 8 टाइम्स किया 480. फिर रिमाइंडर बचा आपका 20, 0 लगाया और आपका 3 टाइम्स में गया 180. बस पॉइंट के 3 प्लेस तक आप निकाल ले करिए तो 0.183 आपका 3 प्लेस तक आ गया. लेकिन आंसर जो है आपको 2 प्लेस तक देना होता है. तो 2 प्लेस देने के लिए आपको थर्ड वाला देखिए 5 से अगर स्मॉल आ रहा है तो एज इट आपका आंसर आ जाता है. राउंड ऑफ में आपका आंसर आ गया है. बी पार्ट को देखें तो बी पार्ट भी इसी तरह ही है. करंट है पूछ रहा है, वोल्टेज दे रखा है और रेजिस्टेंस भी दे रखा है. तो इसको आप पहले के पार्ट की तरह अपने आप कर लीजिएगा. द टर्मिनल ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज 260 वोल्ट when it draw current of 4 ampere from the source. What current will be the heater draw if the potential difference is increased 120 volt. आपको एक हीटर दे रखा है. हीटर में आपके लिए आपको 60 वाट दे रखी है और करंट दे रखी है इसमें 4 एम्पियर. अब इसी हीटर के लिए आपसे दूसरी बार में पूछ रहा है कि करंट कितनी होगी अगर हम इसको वोल्टेज कितना दे दे 120 का. करंट कितनी होगी अगर हम वोल्टेज कितना दे दे 120 का. तो हमें कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ अगर हमें हीटर का रेजिस्टेंस पता कर लेंगे तो पूरा क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा. देखिए कैसे सॉल्व करते हैं. सबसे पहले आपको दे रखा है वोल्टेज और करंट. फिर दूसरी टाइम में आपसे पूछ रहा है करंट और वोल्टेज निकालना है. तो पहले 1 की टर्म से V बराबर IR से आप R निकाल लेते हैं. तो R जब फाइंड करेंगे तो 60/4 जो कि आपका आंसर आ जाएगा 15. अब दूसरे के लिए फॉर्म लगाएंगे V2 = IR2 और उससे आप किसकी वैल्यू निकाल लेंगे I2 की. तो I2 की वैल्यू आपकी आ जाएगी यहाँ पे 8 एम्पियर. चलो वायर 1 मीटर इज 26 ओम एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड. इफ द डायमीटर ऑफ द वायर इज 0.3 मिलीमीटर व्हाट विल बी द रेसिस्टिविटी ऑफ द मेटल एट दैट टेम्परेचर. आपको इसमें क्या दे रखा है, लेंथ को किससे रिप्रेजेंट करते हैं L से. फिर दे रखा है रेजिस्टेंस हो गई 26 ओम. डायमीटर दे रखा है 0.3 mm का मतलब मिलीमीटर. रेसिस्टिविटी दे रखी है रो. आपको रो फाइंड करना है तो आपके स्क्रीन में देखिए रो का फॉर्मूला R = A/L. आपको सब कुछ है बट A नहीं मालूम और A का मतलब होता है एरिया का फॉर्मूला आपका पास होता है πr². तो R हमारे पास नहीं मालूम तो R की वैल्यू पहले हम फाइंड करते हैं रेडियस की. तो रेडियस जो होता है वो डायमीटर का आधा होता है. डायमीटर की वैल्यू लगाई, पॉइंट आएंगे, नीचे 0 बढ़ेगा 3/20. अब 1 mm को आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो उसके लिए फॉर्मूला होता है 1 mm = 10⁻³ मीटर. तो ये मीटर में आपका कन्वर्ट हो गया. अब फॉर्मूला यूज़ करते हैं ρ = RA/L. यहाँ पे A की जगह हम यूज़ कर लेते हैं πr², बिकॉज A आपको डायरेक्टली नहीं दे रखा है. अब ये A की जगह πr² लगा के सारी वैल्यू लगा दी.
अब इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो मैं आपको ये सारा कैलकुलेशन करके एक बिल्कुल फ्रेश पेज पे दिखाता हूँ। सबसे पहले 1 है नीचे, 1 से आप डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर एज इट आ जाएगा 26 इंटू 3.14 इंटू 3/20 का स्क्वायर जब करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 और 20 का स्क्वायर का मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 20 इंटू 20। पावर का जब स्क्वायर करा जाता है तो पावर के स्क्वायर करने में मल्टीप्लाई हो जाएगी। 10 की पावर -3 का स्क्वायर करेंगे तो ये आपका बन जाएगा 10 की पावर -6। 2 से कैंसिल करते हैं 26 को तो 13 आता है और 2 से 20 नीचे कैंसिल होता है तो 10 आता है। फिर अगेन 2 की टेबल से 3.14 को कैंसिल किया तो आंसर आएगा 1.57 और 20 को कैंसिल किया तो आंसर आ गया आपका 10। अब रिमेनिंग चीज़ जो बची उसको लिख लेते हैं। रिमेनिंग में आपका बचा 13 इंटू 1.57 इंटू 9 10 की पावर -6 और नीचे जो 10 बचे हैं ये 10 और 10 मिलकर पावर 2 हो जाएगी और इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो ये 10 की पावर कितनी हो जाएगी -2। सबसे पहले हम 13 और 9 की मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो गई आपकी मल्टीप्लाई 117 और इनटू में आपका बचा 1.57। अब पावर आपकी जो होती है वो माइनस माइनस क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी तो 10 की पावर -8। अब 117 अब 1.57 की मल्टीप्लाई कर देते हो तो ये मल्टीप्लाई मैं डायरेक्टली आपको कर देता हूँ, आप उसको अपने आप करके देख लीजिएगा। मल्टीप्लाई करने पे आपका आंसर आ जाएगा 183.69 इंटू 10 की पावर -8। जब भी हम आंसर देते हैं तो आंसर जो होता है वो डेसिमल के 1 प्लेस के बाद दिया जाता है, तो डेसिमल को आपको 1 के बाद शिफ्ट करना है, यानी 2 प्लेस पहले। तो 2 प्लेस जब पहले शिफ्ट करेंगे तो राइट जब लेफ़्ट में ले जाते हैं तो लेफ़्ट में ले जाने पे पावर किस में आती है, प्लस। 2 प्लेस शिफ्ट किया ऐसे पावर यहाँ पे कितनी आएगी 10 की पावर 2 जो कि प्लस में, और पहले से कितना प्रेजेंट है 10 की पावर -8। तो इसको भी राउंड ऑफ कर लेते हैं। आंसर जब भी आता है 2 प्लेस तक देते हैं, तो राउंड ऑफ करने के लिए तीसरे प्लेस में देखिए 6 जो कि 5 से बड़ा है, तो 5 से बड़ा होने पे यहाँ पे जब राउंड ऑफ करेंगे तो 8.3 की जगह 1.84 हो जाएगा। अब पावर यहाँ पे 2 में से 8 में 6 2 माइनस हो गई तो पावर बची -6 और ये आपका आंसर सॉल्व होके आ गया। तो मैं इसको अब यहाँ पे भी लिख देता हूँ। चूँकि रेसिस्टिविटी निकाली आपने ये, तो रेसिस्टिविटी का यूनिट जो होती है वो ओम मीटर, एंड दैट इज़ योर फाइनल आंसर।